नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के बाद अब बिहार में तेल पर वैट को खत्म करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के साथ कांग्रेस और आरजेडी ने वैट कम करने की मांग की है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट कम करने के सवाल पर नीतीश ने कहा कि बैठक के बाद उनकी सरकार कोई भी फैसला लेगी। पेट्रोल डीजल पर केंद्र ने दी सौगात। क्या राज्य सरकार भी देगी राहत? केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी में कटौती की वजह से पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर कमी की गई है। एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद बिहार में पेट्रोल की कीमत 116 रुपये 21 पैसे से घटकर 107 रुपये 22 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपये 4 पैसे से घटकर 94 रुपये 2 पैसे हो गई है। तो वहीं उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसे राहत भरा फैसला बताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, हमारे लिए हमेशा ही लोग पहले होते हैं। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ये हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और जीवन की सुगमता को आगे बढ़ाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर केंद्र सरकार से राहत मिलने के बाद बिहार में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर कम करने की मांग तेज होने लगी है। बीजेपी के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार से वैट की दर कम करने की मांग की है। अब राज्य सरकार को चाहिए कि वैट में कटौती करके थोड़ा महंगाई में और निजात दिलाए और थोड़ा और कटौती करके देश के जनता को महंगाई से राहत दे। वो तेल पर सबसे पहले तो टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स जब तक कम नहीं करेगा तब तक आम लोगों को राहत नहीं होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 25 रुपया टैक्स कम करें। देखिए, राज्य अगर अपनी तरफ से वैट में थोड़ी कटौती कर दे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी और कम हो जाएंगी और आम आदमी को थोड़ी और राहत मिलेगी। लेकिन राज्यों से बहुत उम्मीद अभी की नहीं जा सकती है। वजह बहुत साफ है कि राज्यों के पास अब इनकम का जरिया सिर्फ और सिर्फ वैट बचा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पेट्रो प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के केंद्र के फैसले की सराहना की। राज्य सरकार के वैट में कमी करने के सवाल पर नीतीश ने कहा, बैठक करने के बाद सरकार कोई फैसला लेगी। ये खुशी की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय ले लिया और उसके दाम में कमी की है। ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। इसके बारे में तो हम लोग फिर आपस में बातचीत करेंगे और पिछली बार तो किया ही था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में कटौती कर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार भी यदि वैट की दरों में कमी लाती है तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, आखिर कब तक फैसला होगा? कब तक बिहार के लोगों को बिहार सरकार यह सौगात दे सकती है? काफी गंभीरता से उन्होंने कहा और कहा कि इस पूरे मामले पे एक तो पहले उन्होंने खुशी जाहिर की कि पेट्रोल और डीजल का जो रेट कम हुआ है उसका उन्होंने स्वागत किया और उनसे जब पूछा गया कि क्या बिहार में वैट कम किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्दी ही हम बैठक करेंगे और कोई राय निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री का ये कहना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले उन्होंने कहा कि इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार में कम किया है और इस पूरे मामले पर कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले उसके लिए भी जल्दी ही बैठक करेंगे और इसके बाद कोई राय बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये सकारात्मक जवाब है मुख्यमंत्री का और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जैसे केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो उसी तरीके से बिहार में भी बिहार सरकार भी वैट कम कर सकती है, जिसका इशारा मुख्यमंत्री के बयान से साफ साफ समझा जा सकता है अलीम। और चूंकि बिहार में भी पेट्रोल के दाम काफी, पूरे देश में पेट्रोल के दाम है, बिहार में भी उसी के हिसाब से दाम है, तो बिहार की जनता को भी उम्मीद है कि जैसा केंद्र सरकार ने जो एक्साइज रेट घटाया है तो बिहार में भी वैट अगर घटता है तो बिहार की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस मामले पर बैठक कर सकते हैं और बैठक करके कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान को सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए, जो मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटने पर जिस तरीके से खुशी जाहिर की है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कब बिहार के लोगों को ये सौगात
सौगात देते हैं। इधर बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार ने जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लेकिन बैठक के बाद नीतीश कुमार ने न तो राज्यसभा में आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी पर खुल के कुछ बोला और न ही लालू प्रसाद के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बारे में। सवाल है कि नीतीश की चुप्पी के मायने आखिर क्या हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं बहुत तोल मोल कर बोलते हैं। नीतीश जो बोलते हैं उसका तो मतलब होता है, जब नहीं बोलते उसके भी कई मायने निकल जाते हैं। फिलहाल बिहार की सियासत में दो बातों की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। पहली ये कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे, और दूसरी चर्चा है लालू प्रसाद के ठिकानों पर हुई सीबीआई छापे की। पहले बात आरसीपी सिंह की कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरसीपी का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। मंत्री बने रहने के लिए जरूरी है कि आरसीपी दोबारा राज्यसभा जाएं। अभी चंद दिनों पहले राज्यसभा की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की। रविवार को भी नीतीश ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लेकिन बैठक के बाद जब सवाल हुआ कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे, तो नीतीश कुमार ने समय पर फैसला करने की बात कहकर सवाल टाल दिया। उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। क्या पहले कहने की क्या? नीतीश कुमार लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर पड़े सीबीआई रेड के सवाल पर भी खुलकर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। कहा जो रेड किया वही बताएगा, हम क्या बोले। कल बदला निकाला जा रहा है, अब उसके बारे में हम लोग को क्या कहना, ये तो जो कर रहा है वही तो बताएगा। उसके बारे में हम लोगों को क्या पता है, क्या जानकारी। लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई के छापे और आरसीपी सिंह की राज्यसभा उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मायने लगाने वाले लगाते रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आरसीपी सिंह का क्या होगा। वहीं आरसीपी सिंह के आवास के बाहर हलचल बढ़ने लगी है। समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि आरसीपी को फिर टिकट मिलेगा। समर्थक यहां तक कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। जेडीयू में हलचल बेहद तेज है और इस वक्त हम मौजूद हैं आरसीपी सिंह के आवास के ठीक बाहर। और सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गाड़ियों का लंबा काफिला लगा हुआ और सुबह से बड़ी संख्या में आरसीपी के समर्थक आरसीपी सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज जेडीयू दफ्तर में 15 दिनों के अंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक की। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आरसीपी सिंह को रिटेन किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, जल्दी ही फैसला हो जाएगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरसीपी सिंह के घर के बाहर की तस्वीर, जहां पे बड़ी संख्या में उनके समर्थक सुबह से लगातार जुटे हुए हैं। नीरज जी, कई तरह की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि क्या आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया, क्या आपको लगता है? देखिए, जो कार्यकर्ताओं के दिल में बसता है वो पत्ता थोड़े है कि इनका पत्ता कट जाएगा। जिसका जड़ काफ़ी नीचे तक हो उसको पत्ता जो लोग समझता है तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। ये तो कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं और देखिए कार्यकर्ताओं का प्यार ही है जो यहाँ सुबह से शाम तक उमड़ा हुआ है। आप लोग को उम्मीद क्या है? कौन सा उम्मीद? मतलब आरसीपी सिंह जा रहे हैं? आरसीपी सिंह तो मंत्री है ये ना, है केंद्र में। परेशानी कहाँ है? केंद्र में तो मंत्री। आप लोग बातचीत जब करते हैं आरसीपी सिंह से तो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है? नहीं, बॉडी लैंग्वेज नहीं, वो तो क्लास लेते हैं ना कार्यकर्ताओं का। उनका उन चीज़ों पर कोई बात ही नहीं। उनका तो एक सूत्रीय रहता है कि भाई मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो गांव-गांव तक पहुंच रहा है कि नहीं, पार्टी की मजबूती के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। उनका हमेशा सकारात्मक, और हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि उनका निरंतर जो मार्गदर्शन होता है वो एकदम रचनात्मक क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी चर्चाएं चल रही है, सुना है चर्चा आपने? हम लोग चर्चा सुने हैं कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं राज्यसभा में। अच्छा, आप लोगों ने ये चर्चा सुना? उनको हटने के बाद में आंदोलन हो जाएगा। ये सब क्या बात क्या चर्चा सुना है? आरसीपी सर जा रहे हैं राज्यसभा। तो आप लोगों को भी यही पता है? जी 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 बिल्कुल। हाँ जी। तो देखिए, आरसीपी सिंह के समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं तो क्यों न जाएं। तो ये स्थिति है आरसीपी सिंह के आवास के बाहर की तस्वीर। और जाहिर सी बात है
आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर जेडीयू के अंदर सरगर्मी बेहद तेज है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। औरंगाबाद में 3 दिनों में 3 लोगों की संदेहास्पद मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों में से एक कृष्णाराम के घरवालों ने शराब पीने की बात कबूली है। 4 दिन में 3 की मौत। जहरीली शराब से मौत की आशंका। जमीन पर पड़ा शव और लोगों की यह भीड़ बताने के लिए काफी है कि यहां किसी की मौत हुई है, लेकिन ये मौत स्वाभाविक नहीं, संदेहास्पद है। तस्वीरें औरंगाबाद की हैं। मदनपुर के रानीगंज में पहले कृष्णाराम की मौत हुई और अगले ही दिन कृष्णाराम के साले संजय राम की भी मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि दोनों ने शराब पी रखी थी और दोनों की मौत शराब पीने से हुई। हम लोग का घर में सुबह एक ठो घटना घट गया, मृत्यु हो गया और उनको लाश जलाते जलाते भर में ये भी जाकर शराब पी लिए और शाम होते होते इनको पूरा मुंह से लार चलने लगा। यही पिए हैं रानीगंज में। क्या पिए हुए थे? शराब पिए हैं। लाश किसके जलाने गए थे? लाश जलाने गए थे, हमको बड़ा भैंसुर थे, मांझिल भैंसुर, वो भी शराब पी के डेड कर गई। 18 मई को मदनपुर थाना क्षेत्र के ही सिंधवारा में ट्रैक्टर पलटने से एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसने भी रानीगंज में ही शराब पी थी। संदिग्ध स्थिति में हुई इन 3 मौतों के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। एसपी ने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के लिए रानीगंज भेज दिया। दोनों अधिकारियों ने मामले की जांच की। एसपी ने एंटी लिकर टास्क फोर्स के प्रभारी पदाधिकारी सुदर्शन चौधरी और चौकीदार जयराम पासवान को भी निलंबित कर दिया है और शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। लेकिन असली सच तो तभी सामने आ पाएगा जब कृष्णाराम और संजय राम के विसरा की जांच होगी और रिपोर्ट आएगी। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और उधर पटना में गंगा में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा राजापुर घाट पर नहाने के दौरान हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को बरामद कर लिया है। पटना में गंगा के किनारे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 6 युवक डूबने लगे। ये सभी युवक नहाने के लिए राजापुर घाट पर गए थे। इसी दौरान एक दोस्त डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए 5 और युवक नदी में कूद गए, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने और तेज धार की वजह से सभी डूबने लगे। हालांकि 2 युवक किसी तरह तैरकर बाहर निकल गए, जबकि 4 की मौत हो गई। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के राजापुर गंगा नदी पर यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन की संख्या में युवक नहाने आए थे और इसमें 6 युवक जो है वो डूबने लगे, जिसमें 2 युवक किसी तरीके से बाहर निकले, लेकिन 4 युवक पूरी तरीके से डूब गए। और उसके बाद की स्थिति है, आज हवा भी काफ़ी तेज चल रही है और हवा तेज होने की वजह से गंगा की लहरों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो युवक डूबे हैं वो सभी पुलिस कर्मियों के बेटे हैं और पटना के गांधी मैदान में क्रिकेट खेलने के बाद नहाने के लिए राजापुर घाट पहुंचे थे। इसी दौरान हादसा हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें डूबने वाले सभी युवकों के शव बरामद कर लिए गए। तो बड़ा ही मार्मिक माहौल है इस वक्त गंगा घाट का और जो पुलिसकर्मी है, एसडीआरएफ की टीम है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी में 2 युवकों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जिन 2 युवकों को बचाया गया है उनका इलाज चल रहा है। एक की हालत गंभीर है, जबकि दूसरा पूरी तरह ठीक है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपने बच्चों पर नजर रखने की अपील की है। इधर का सारा घाट जो है वो काफ़ी खतरनाक है। जो भी पटना से सटे ये गंगा नदी का जो किनारा है वो काफ़ी खतरनाक है। मेरा अपील रहेगा, जहाँ भी है, यहाँ से लेकर के सिटी हो या फिर दानापुर मुनेर तक का हो, इस तरफ बच्चों को जाने से और स्नान करने से रोका जाए। पटना के कई गंगा घाट बेहद खतरनाक हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। किसी भी स्थिति में गंगा घाट पर स्नान करने के लिए अपने घर के बच्चों को मना करें, क्योंकि उसके बाद यहाँ जो स्थिति देखने को मिल रही है, परिजनों पर क्या बीत रही है, वो वाकई में समझी जा सकती है, वह बात एहसास किया जा सकता है यहाँ आने के बाद।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नई दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट को जाम कर दिया गया है और इस दौरान 7 घंटे से कई ट्रेनें रुकी हुई हैं। बड़हिया स्टेशन पर आंदोलन की स्थिति है। स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर रेलवे रूट को जाम किया गया है। कई लोग आंदोलन के लिए उतरे हैं, ठहराव की मांग कर रहे हैं। स्टेशन पर रेलवे के कई बड़े अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हम लोगों ने भी बात किया है कि वहाँ पर कोरोना काल में जो समीक्षा कर करके कुछ जगह ट्रेन के ठहराव को रोका गया। बड़हिया में बहुत धार्मिक स्थल है, दियारा और टाल का मुख्य स्टेशन है, तो यहाँ पर ट्रेनों की ठहराव होनी चाहिए। और हमने भी माननीय मंत्री जी से 2 बार लिख करके अपना पत्र दिया। उसके बाद कुछ ट्रेनों के ठहराव भी हुआ और कुछ ट्रेनों की बात है तो जो हम लोगों को अगर जो संज्ञान में देंगे, लिख करके देंगे, तो फिर हम माननीय मंत्री जी से एक बार मिल करके कहेंगे। ऐसे इस संदर्भ में हमने सांसद और माननीय मंत्री जी गिरिराज बाबू से वहाँ पर भी बात हुई थी। सभी लोग प्रयासरत हैं। और राजेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, आंदोलन की स्थिति है, आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या रेलवे के अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे खुद एडीआरएम पहुंचे हैं, लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह पहुंचे हैं, एसडीएम संजय कुमार, और काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि देखिए पाटली एक्सप्रेस को ही रोका था, तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके अब भी आंदोलनकारी अपनी मांगों पे डटे हैं। आंदोलनकारी का साफ तौर पे मांग है कि कोरोना के बाद कई ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेन हैं जिनका स्टॉपेज यहाँ पे रोक दिया गया था। और लगातार देखिए आज का जो आंदोलन है वो पूर्व से निर्धारित है। लोगों ने पहले से ही रेल संघर्ष समिति के द्वारा पहले से ही सभी बड़े अधिकारी और स्थानीय लखीसराय डीएम, यहाँ के सांसद और विधायक से पहले ही एक मांग कर चुके हैं कि स्टॉपेज की जाए, नहीं तो आज के दिन यानी 22 मई को बड़हिया रेलवे स्टेशन पर आंदोलन करेंगे। और अभी की अगर बात करें तो लगभग 7 घंटे हो चुके हैं और काफी संख्या में बड़हिया प्रखंड के लोग काफी संख्या में बड़हिया स्टेशन पे डटे हैं और रेल परिचालन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। हालांकि देखिए प्रशासन आंदोलन को लेकर काफी पूरी तरह से चौकस है, काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है। और सबसे बड़ी परेशानी की अगर बात करें अलीम, तो जो ट्रेन में सवार यात्री हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेन को गया रूट होकर जो कि दिल्ली तक जाती है, कई ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेन को रूट बदल के भेजी गई है, गया के तरफ से भेजी गई है। जो यात्री अब भी पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस में वो काफी परेशान है, लेकिन आंदोलनकारी अपने मांगों पर डटे हैं अली। लेकिन राकेश, रेलवे के अधिकारी पहुंच चुके हैं, डीएम पहुंच चुके हैं, आप बता रहे हैं कि 7 घंटे से यहां पर ट्रेन को रोक कर रखा गया है। जाहिर सी बात है कि परेशानी यात्रियों को भी हो रही होगी, तो क्या इसको लेकर कोशिश नहीं की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेलवे रूट को फिर से बहाल किया जा सके? देखिए यहाँ रेल संघर्ष समिति के लोगों का साफ तौर पे मांग है कि यहाँ पे जो पूर्व से निर्धारित कोरोना के पहले जो महत्वपूर्ण ट्रेनें, क्योंकि यह जो इलाका है ये टाल और दियारा का, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जगदम्बा मंदिर है, यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु हर दिन आते हैं और लोग यहाँ से बिजनेस के तौर पे अगर देखा जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेन हैं जिससे लोग पटना जाते हैं। तो उन ट्रेनों का स्टॉपेज जो है कोरोना काल के बाद खत्म कर दिया गया था। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।